मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। जैसा कि जाना जाता है कि भारत देश मनीषियों का, संतों का देश रहा है और हमारे यहाँ की आयुर्वेद पद्धति जो है वो सारी पद्धतियों की जनक रही है। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है आचार्य मनीष जी। जी हाँ, इनके पूरे देश में लगभग 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं और तो और मेरठ में लगभग 25 एकड़ में 1000 बेड का हॉस्पिटल है। ये आज वृंदावन आए हैं और इनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से असाध्य रोगों का इनके द्वारा इलाज संभव हो सकता है। मनीष जी, न्याय टीवी में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद के द्वारा आप किन किन रोगों का इलाज करते हैं। देखिए, बेसिकली आयुर्वेद शरीर का विज्ञान है, जीवन से पहले और जीवन के बाद का विज्ञान है। तो आयुर्वेद में लगभग सभी रोगों में लाभ मिलता है। लेकिन अभी हमारे जो 121 सेंटर है पूरे इंडिया में, 36 हॉस्पिटल और 85 क्लिनिक, तो हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट है वो किडनी फेल के हैं, लीवर फेल के हैं, कैंसर के हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, सोराइसिस के हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसके अलावा गठिया, अस्थमा, सिर दर्द, कमर दर्द, मतलब हर तरह के पेशेंट आते हैं। लेकिन ज़्यादातर किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर और हार्ट के पेशेंट ज़्यादा हैं। अभी हमारे सारे हॉस्पिटलों में बवासीर, फिशर, फिस्टूला, इनके ऑपरेशंस की सुविधा भी आयुर्वेद के द्वारा, शार सूत्र के द्वारा शुरू हो चुकी है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरठ में आपका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वो किस नाम से और वहाँ मरीज पहुँच के किस तरीके के सुविधा ले सकते हैं, आप थोड़ा सा बताएं। हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं हिम्स के नाम से, HIIMS, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल हमने मेरठ के अंदर नहीं घुसना, मेरठ के बाहर गंगा के किनारे है, 25 एकड़ में शुरू किया, 1000 बेड का, जिसमें अभी 350 बेड ऑपरेशनल है जी। और वहाँ ज़्यादातर रोगी यही किडनी फेल, कैंसर, लीवर फेल और हार्ट के ज़्यादा पेशेंट है वहाँ पे जी। और वो बहुत सुंदर है, 5 स्टार है पूरा, लेकिन रेट जो है उसका 2 स्टार से भी कम है। अच्छा, मतलब वहाँ जो मरीज जाएंगे उनसे चार्ज लिया जाता है। हाँ, चार्ज लिया जाता है। जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसका इलाज रिम्बर्स हो जाता है या कैशलेस हो जाता है, फ्री हो जाता है उसका इलाज। देश में और कहाँ कहाँ इस तरीके के हॉस्पिटल्स हैं? जो हमारे बड़े हॉस्पिटल है वो 4 हैं। मेरठ में है 1000 बेड का, लखनऊ में है 100 बेड का, चंडीगढ़ डेरा बस्सी में 100 बेड का और नवी मुंबई में 150 बेड का है। ये 4 बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे हैं, बेंगलोर, चेन्नई, पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, इसके अलावा अपना कानपुर, प्रयागराज, मेरठ सिटी के अंदर भी है, चंडीगढ़ में है, मुंबई में है, अंधेरी में, थाने में, पटना में, ऐसे पूरे इंडिया में 36 हॉस्पिटल हैं और 85 क्लिनिक्स है, 121 सेंटर हैं। अच्छा, आप वृंदावन आए हैं, तो क्या वृंदावन में भी ऐसा कोई क्लिनिक बनाने का आपका कोई विचार है? वृंदावन आया हूँ, महाराज जी से आज बात हुई है। महाराज श्री ने बोला है कि हम आपको एक आश्रम देना चाहते हैं जिसमें आप पूरा पंचकर्म सेंटर खोलिए। लेकिन उससे पहले मैं महाराज जी से एक अपील करूंगा कि आप भारत सरकार को कह के, भारत सरकार में जो आयुष्मान योजना है वो, उसका नाम आयुष्मान है लेकिन उसमें आयुष नहीं है अभी, यानी कि आयुर्वेद नहीं है। तो पहले आयुष्मान योजना में आयुर्वेद आ जाए, उससे क्या होगा, हर गरीब आदमी को पैसा नहीं लगेगा, फिर फ्री इलाज होगा और पैसा सरकार देगी। तो आयुष्मान योजना में आयुर्वेद आ जाए। और आज हम वृंदावन उत्तर प्रदेश की धरती पे हैं, तो माननीय योगी जी से भी प्रार्थना है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, स्टेट कर्मचारी, उनके कार्ड बने होते हैं, तो उनके कार्ड सिर्फ एलोपैथी में चलते हैं, तो वो आयुर्वेद में भी चलने चाहिए, आयुष में भी चलने चाहिए। तो ये डिमांड है। तो अगर ऐसी योजना आ जाती है तो वृंदावन में क्या, फिर देश के हर शहर में हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे ताकि हर गरीब आदमी को बिना घुटना बदले, पंचकर्म के माध्यम से बिना घुटना बदले घुटना ठीक कर दें जी, बिना ऑपरेशन के उसकी रीढ़ की हड्डी ठीक कर दें, बिना ऑपरेशन के उसके मतलब उदरवस्ती के द्वारा, अब जैसे हार्ट का ऑपरेशन होता है जी, बिना हार्ट का ऑपरेशन करे हृदय वस्ती से हार्ट की ब्लॉकेज खोली जा सकती है, लेकिन उसके लिए आयुर्वेद पे विश्वास करना पड़ता है। अच्छा महाराज जी, आचार्य जी एक बात जानना चाहेंगे कि हमारे ब्रज में इस समय एक संत बड़ा फेमस हैं, सोशल मीडिया पे भी उनकी, जैसे हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, और जैसा कि सुनने में आया है कि उनकी किडनियाँ फेल हैं और उनकी डायलिसिस होती है। तो हम आपसे अपील करेंगे कि क्या उन महाराज जी, जिनका नाम प्रेमानंद महाराज है, तो अगर आपको अवसर मिले तो क्या आप प्रेमानंद महाराज को स्वस्थ कर सकते हैं? जी, अगर मुझे अवसर मिले, हमारी टीम को, वो हमारे डॉक्टर्स आ जाएंगे जी। या तो हम अपने उनके हॉस्पिटल में रख के, जैसे अभी पायलट बाबा हैं ऋषिकेश के जी। उनका ट्रीटमेंट हमारे आयुर्वेद की मदद से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के छोटे भाई हैं प्रहलाद मोदी जी, वो आयुर्वेद की शरण में हैं। भारती है कॉमेडियन, उसकी मम्मी
उनका 12 महीने से कोई डायलिसिस नहीं हुआ। तो प्रेमानंद जी जो महाराज हैं, उनकी देश को ज़रूरत है, हम उनकी पूरी, हमारी टीम उनकी पूरी मदद करना चाहेगी कि उनके डायलिसिस में कमी आ जाए, नहीं तो बंद हो जाए। हम पूरा आयुर्वेद की मदद से उनको करने को तैयार हैं। मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक भी हैं जो पूरा समझा देंगे कि ये कैसे आयुर्वेद के द्वारा वात पित्त कफ को समझ के नेचुरोपैथी की मदद से हम उनकी किडनी को वापस रीजनरेट करने में, रिजनरेट करने में और हील करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आपने कभी अप्रोच की प्रेमानंद महाराज के यहाँ के वो आपकी सेवाएं ले सकें? अभी तक सोशल मीडिया पे कम से कम मैं 50 से अधिक मैसेज पढ़ चुका हूँ जी। जो उनके शिष्य डालते हैं कि कोई कहता है मैं किडनी देने को तैयार हूँ। बहुत सारे लोग हमें मैसेज डालते हैं उनकी किडनी ठीक करो। उनके कई शिष्यों के फ़ोन भी आए कि महाराज जी की किडनी ठीक करो, लेकिन मैं कैसे संपर्क करूँ? तो आज मैं वृंदावन आया था, सुबह 7 बजे मैंने प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में संपर्क किया, लेकिन वहाँ पे कुछ व्यवस्था ऐसी है नहीं कि उन तक मैसेज पहुँचा। फिर मैं उनके आश्रम में गया, वहाँ कोई उनके जो मेन सारा मीडिया कंट्रोल करते हैं उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनको अपना मोबाइल नंबर दे दिया है कि महाराज जी को बोलिएगा मैं मिलने को रेडी हूँ। मैं डॉक्टर्स की टीम भी साथ ले आऊँगा, जब अभी मिलेंगे, आज मिलेंगे अभी मिल लूँगा, जब बुलाएंगे मैं तब मिल लूँगा, और हम पूरी मदद करेंगे कि उनकी किडनी हम उनकी किडनी की बीमारी में उनकी मदद कर पाएँ ताकि वो देश की और ज़्यादा सेवा कर पाएँ। तो ये थे हमारे साथ आचार्य मनीष जी, और अब हम मिलते हैं डॉक्टर अभिषेक जी से जो आयुर्वेद से हैं, और अभिषेक जी से जानेंगे कि किस तरीके से वो किडनी का इलाज करेंगे। डॉक्टर अभिषेक जी, आपका न्याय टीवी में स्वागत है। आप थोड़ा अपने विषय में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, आपने चूँकि मैं आयुर्वेद का एक वैद्य हूँ और लगभग 17 वर्षों से आयुर्वेद की प्रैक्टिस में हूँ, और हम लोग जो है आचार्य जी के साथ मिलके इस पूरे अभियान को, आयुर्वेद को और देश के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, इस कार्य के लिए संकल्पबद्ध हैं, और इसको हम लोग प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यरत हैं। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर प्रेमानंद जैसे संत जो हैं, जो आजकल चर्चा का विषय हैं और बहुत सारे लोग उनके पास आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, और निश्चित है कि हम समझते हैं कि देश को ऐसे संतों की आवश्यकता है, तो ऐसे संत जिनकी किडनी खराब है, बताते हैं डायलिसिस होती है, मैंने तो नहीं देखा है पर सुनने में आता है कि डायलिसिस होती है, तो अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उन्हें ठीक कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देखकर बहुत कष्ट होता है कि हमारे भारत में जो 5000 वर्ष पहले पुरानी परंपराएं थीं, और इन्हीं सारे ऋषि मुनियों की, जो हमारे विशिष्ट पूर्वज थे, इन्हीं के द्वारा तैयार की गई ये विशिष्ट परंपराएं थीं, जिसमें आयुर्वेद का भी जो है निर्माण किया गया, और उसी के माध्यम से हम लोगों ने जो है लोगों की रक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके ईजाद किए गए, और ये आज भी वो कायम हैं। तो सबसे पहले तो ये देख के बहुत कष्ट होता है कि ऐसी स्थिति में लोग सबसे पहले ऐसी सिस्टम में चले जाते हैं जो बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि डायलिसिस एक सामान्य और सरल प्रक्रिया नहीं है। उसमें शरीर में बहुत सारी सुई जाती हैं, एक पूरा का पूरा जो है उसमें कैथेटर डाल के जो है इंसर्ट किया जाता है, और उससे जो है खून का जो है चरणबद्ध तरीके से जो है रोटेशन होता है। तो ये एक पीड़ादायक स्थिति होती है। तो पहले तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को जब भी ऐसी कोई समस्या हो तो वो सबसे पहले आयुर्वेद में आए। आपने प्रेमानंद महाराज जी का जैसे जिक्र किया, तो ये भी देख के बहुत कष्ट लगता है कि देश के इतने उच्च कोटि के संत, जिन्हें हमारे जैसे हम युवा उनसे बहुत प्रेरित होते हैं, और उनके जब भी कुछ बात हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे संत जो हैं वो पहले आयुर्वेद को ट्राई करें, और आयुर्वेद में जो आपने कहा कि क्या इसमें संभव करना सही करना संभव है या नहीं, तो निश्चित तौर पे उनकी पूरी समस्या को अगर हमें अध्ययन करने का अवसर मिले तो हमारे यहाँ पे एक विधिवत तरीके से लगभग हर महीने 5000 से ज़्यादा किडनी के रोगी जो हैं हमारे यहाँ उपचार कराने आते हैं। तो हमारी ये भी कोशिश होगी कि उनके लिए भी हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करें। लगभग 350 से ज़्यादा वैद्यों का हमारी एक टीम है, तो हम सब लोग जो हैं ये मिलके कोशिश कर सकते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर समाधान दें। और आयुर्वेद में ऐसे 3-4 जो हैं प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके मुख्य रूप से एक पंचकर्म की विधि होती है, जिसमें शरीर में जो दूषित चीज़ें हैं उनको जो है बाहर निकालने का काम किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, उनको बाहर निकालने का काम किया जाता है। और शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, उसे हम लोग आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व बोलते हैं, तो उस शरीर की व्याधियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। एलोपैथी में जैसे एंटीबॉडी, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ ऐसी कोई मेडिसिन मौजूद नहीं होती, चूँकि हम लोग पैथी का किसी का भी विरोध नहीं है, वो भी पैथी अपने आप में एक बेहतर पैथी है, लेकिन हम लोग जो है उसमें जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म मौजूद हैं जिससे बहुत तेज़ी से लाभ मिलता है। साथ ही साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस की, आहार,
उनका जो है डेली रूटीन का जो विहार उसे हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी धीरे धीरे जब चेंज किया जाता है तो निश्चित तौर पे परिणाम आते हैं। और निश्चित तौर पे चूँकि हम लोग वृंदावन की धरती पे आपके साथ संवाद कर रहे हैं, तो ईश्वरीय शक्तियाँ तो हमेशा सहयोग करती हैं। जब सच्चे मन से प्रयास किए जाते हैं तो निश्चित ईश्वरीय शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ इसमें ज़रूर सहयोग करती हैं। तो और आयुर्वेद में ये शक्ति है, इसमें दैव व्यपाश्रय करके जो है मतलब कि दैव की शरण में जाने का एक विधान भी बताया गया है। तो वो सारी जब ऊर्जाएं मिलकर करी जाती हैं, यानी कि पंचकर्म, उनकी डाइट, उनकी लाइफ स्टाइल प्लस उसके अलावा ईश्वरीय शरण, तो जब ये सब मिलके कंबाइन रूप से रेगुलर बेसिस पे किया जाता है तो ऐसा कभी भी कोई कारण निकल के नहीं आता। और ऐसे आज तक हमारे पास हम ये जो है सिर्फ रोगी को सही करने वाले जो हैं गारंटी वाली बात या ऐसे के जब हवा में बोलने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ पे एक रिसर्च टीम भी है जो लगातार इस तरह के रोगियों का एक डेटा इकट्ठा करती है और बहुत सारे रिसर्च पेपर हमारे लगातार पब्लिश हो रहे हैं देश भर में। और हमारे यहाँ पे ऐसे हमारी वेबसाइट पे, हमारे सेंटर्स में ऐसी बहुत सारी जो रिसर्च स्टडीज़ हैं वो भी तैयार की गई हैं, प्रकाशित की गई हैं। तो कोई भी आके इसको जो है एक बार ज़रूर इसका प्रयोग करना चाहिए और पेनफुल प्रक्रियाएं जो हैं उनसे बच सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां आपके द्वारा या आपके संस्थान के द्वारा कुछ लोगों को लाभ मिला हो या उनकी किडनी ठीक हुई हो, लीवर ठीक हुआ हो, तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं अपने अगर पास? सिर्फ किडनी की बात करें तो लगभग 5,000 से ज़्यादा रोगी हैं जो प्रत्येक माह हमारे यहाँ पे आते हैं। और लगभग 70 से 80% रोगी ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से लाभ मिलता है। बाकी के जो 20-30% रोगी हैं उसमें अल्प सुधार की भी स्थितियाँ आती हैं। कुछ 1-2 रोगी ऐसे हो जाते हैं जो बहुत अंतिम स्टेज पे आते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए भी हाथ खड़े करना ही एक ऑप्शन रह जाता है। अदरवाइज अगर आप देखें तो 90 से 95% तक के रोगी जो हैं उन्हें निश्चित तौर पे लाभ आता है। जैसा कि मैंने आपको चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया को बताया, समझाया, तो इसमें असर आता है। कहते हैं आयुर्वेद के द्वारा च्यवन ऋषि को भी च्यवनप्राश बना के जब दिया गया था तो वो युवावस्था में आ गए थे। तो जब देश जो है मनीषियों का, संतों का देश है, तो हम कैसे वंचित रह जाएंगे संतों से मिलने से। हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर बाल योगेश्वरानंद जी महाराज, जो अघोर पीठाधीश्वर के पीठाधिपति हैं। आइए उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो क्या अपना वक्तव्य रखते हैं आयुर्वेद के विषय में। महाराज जी, प्रणाम करते हैं आपको। आयुर्वेद के विषय में आपका क्या व्यू है? पहले तो मैं न्याय टीवी और आपको और आपके दर्शकों को, सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद एक प्रकृति है जी। प्रकृति के साथ जुड़ना जी हमारा नेचर, हमारी प्रकृति है जी तो हमारी प्रकृति 3 चीज़ों पर टिकी होती है, वात, पित्त और कफ। जी ब्रह्मांड की प्रकृति 3 चीज़ों पर टिकी होती है, जल, वायु और अग्नि। जी तो ब्रह्मांड की प्रकृति और शरीर की प्रकृति से ही इलाज संभव होता है। जी आयुर्वेद अपने आप में प्राकृतिक चिकित्सा, औषधि चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, अनेक प्रकार से चिकित्साएं हैं और इसमें 100% मरीज को लाभ मिलने की संभावना रहती है। आयुर्वेद या कोई भी पद्धति हो, कोई भगवान नहीं होती, लेकिन यह निश्चित है कि प्राकृतिक वस्तुओं को यद्यपि आप अपने आहार विहार में लेंगे तो ये ईश्वर की बनाई हुई हैं। मनुष्य की बनाई हुई चीज़ों से हमें नुकसान हो सकता है। मैं थोड़ी सी देर के लिए आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि एक व्यक्ति अमेरिका में जन्म ले जी और उसे हम भारतीय फूड जो है, भारतीय वस्तुएं खाने को दे दें जी तो वो बीमार पड़ जाएगा। जी हमारे भारत की धरती पर इस क्लाइमेट में, इस मौसम में जो पैदा हुआ है तो उसके ऊपर यहीं की औषधियाँ तो काम करेंगी, जी विदेशी औषधियाँ काम कैसे कर जाएंगी। तो यदि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं और यहाँ 26 लाख वनस्पतियाँ प्रकृति ने हमको दी हैं, जिनमें 2 ऐसी औषधियाँ हैं जिनके ऊपर, जिन वृक्षों के ऊपर कभी बादल की बिजली तड़फ करके नहीं गिरती है। उनमें एक है तुलसी का पौधा, एक है आक का पौधा। तो हम 26 लाख उन वनस्पतियों में से कुछ ऐसी वनस्पतियों का हम क्यों न अपने जीवन में आहार विहार करें जिनके द्वारा हम प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाएं, हमें औषधियों की, दवाइयों की ज़रूरत ही न पड़े।